चलो, तब प्रकाश धूम कुहासा का बड़ी प्रभाव पड़ता है। सुनीता, बहुत हम पहले सुंदर थे लेकिन कुहासा के देने कितने सांवले हो गए। खतरनाक होता है ना, बहुत सुंदर थे, समझो। तो पहला तो ये होता है कि मानव तथा जंतुओं पर प्रकाश धूम कोहरा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समझो कि अगर ये घेरने लगा कुहासा और गिरने लगा तो लाइफ इज वेरी डिस्टर्ब ऑफ दिस कुहासा, यानी फोग जिसको कहते हैं। तो पहला ये होता है कि मानव पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। भाई सबके ज़िंदगी जीने में बाधाएं तो उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब ये सब प्रॉब्लम होते हैं, जब पर्यावरण में इसकी मात्रा गड़बड़ी हो जाती है बेचारा, तो बहुत तकलीफ के साथ मनुष्य को जंतुओं को जीना पड़ता है। तो पहला के बाद दूसरा, इससे मानव में अनेक गंभीर बीमारियाँ हो सकती है। अब बीमारी तो बहुत सारा है, सांस के द्वारा ही गैसें जाएंगी सब। ओजोन हुआ, ये भी हानिकारक विषैला गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ NO2 जिसको कहते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्साइड हुआ N2O कहते हैं। CO2 हुआ, ये भी कह सकते हैं, CO लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसको अगर ले लिए तो कैंसर के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, दमा रोग हो सकता है CO2 को बहुत अधिक मात्रा में आप ले लिए। तो ये सब समझो कि एक तरीके से बहुत हानि पहुंचाते हैं। तीसरा बात है, पेड़ पौधे माने समय से पहले नष्ट हो जाते हैं। पौधों के जीना है 80 साल, तीसरे साल में सूख सक जाएगा उन्हें, समझ रहे हो भाई। इसलिए क्योंकि पत्तियां हैं, पत्तियां ऑक्सीजन को खींचती है, और पत्तियां के ऊपर सब जा करके नाइट्रोजन ऑक्साइड चिपक गया, कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है पत्तियां, सारे हानिकारक गैस जाके चिपक जाएंगे तो कहाँ खींच पाएगी वो, उसका परते सब घिरा जाएगा, उसके रंध्रे नहीं खुले रहेंगे तो क्या खींचेगा। तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं समय से पहले क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब ये कुहासा वायुमंडल में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो श्वसन संबंधी अनेक रोग हो देते हैं। देखो पहला तो बीमारी जो होगा श्वसन संबंधी होगा, सांस लेते हैं तो भाई जाएगा ही, सांस लेते तो सारे हानिकारक गए जाते हैं, तो श्वसन संबंधी अनेक बीमारियाँ होती है। इससे गले में दर्द तथा खांसी भी उत्पन्न होता है बहुत अधिक मात्रा में। देख रहा ना, एकदम निश्चित बात, कुहासा ज़्यादा गिर रहा है तो तुम लोग अगर आ गए 10 दिन तो समझो कि 10 दिन में तो सर्दी तो एकदम निश्चित होगा, जरूर करेगा। इस तरह से जब वायुमंडल में O3 का मतलब ओजोन, ओजोन देखो यही ओजोन परत है जिस तरह के पराबैंगनी किरण को रखता है। ये ओजोन परत पर अगर ले लिए तो बड़ी विषैला भी होता है, मूर्छित हो जाएंगे सीधे आप, आँख को लौट देंगे साफ, है ना, ठहरेंगे रहने जाएंगे। NO2 नाक के अंदर प्रवेश करता है तो नाक में जलन उत्पन्न करता है, माने नाक के सांस लेते हैं तो उसके अंदर जलन भी उत्पन्न करता है। जलन का मतलब भमाई, ये सब उत्पन्न होता है। तो ये हमने कहा तुरदा, तो ये हमने ये कहा। तब प्रकाश रासायनिक संश्लेषी जो कुहासा जिससे बहुत हानि अभी आप देख रहे थे हो रहा था, तो उसके नियंत्रण के क्या उपाय अपना सकते हैं, कैसे आप इसको रोक सकते हैं। तो इसके रोकने के कुछ तरीके बताए गए हैं कि पहला है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को नियंत्रण के अनेक उपाय हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग अनेक उपाय कर सकते हैं, जिसमें पहला है सर्वप्रथम प्राथमिक प्रदूषक पदार्थ जैसे NO2, इसका नाम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अरे यानी को नाइट्रोजन कहते हैं, और तो डाई या क्या कहेंगे ऑक्साइड, तथा ओजोन O3 को क्या कहते हैं, ओजोन, याद कर लेना। ओजोन को यदि नियंत्रण कर लें तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। माना अगर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा बढ़ रही है, O3 की मात्रा बढ़ रही है, या NO2 की मात्रा बढ़ रही है, इसको अगर हम लोग नियंत्रित कर लें तो समझो कि ये प्रदूषण आपका नहीं आएगा, ये प्रकाश संश्लेषित धूम कुहारा जो है नहीं दिखाई देगा। क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, मोटरसाइकिल को डगरा कर लेकर के जाना चाहिए। देखिए लिखा है स्वचालित वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को नियंत्रित करना चाहिए। तुम लोग स्कूटी मत खरीदवाना कभी, साइकिल से। हाँ बैटरी वाला है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि उससे जब धुआं निकलेंगे तो बहुत हानि होगी ना, इसीलिए आप उसको बेच दीजिए। हाँ साइकिल खरीद लीजिए, रख करके क्या फ़ायदा, इतना पढ़ाया जाए फिर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा बताइए। हाँ कुछ बेनिफिट हुआ, पढ़ाने के बावजूद मोटरसाइकिल खरीद के धुआं फेंकाए हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। हाँ उसका डगरा के लेकर आइएगा। तो स्वचालित वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसों का नियंत्रण करना चाहिए। मन हमेशा नहीं होता ही नहीं कि आप फकफका के आओ कि भैया 2 किलोमीटर तो स्कूटी से आइए।
वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न को रोकना चाहिए, उत्सर्जन को रोकना चाहिए। माने जितना कम से कम उत्सर्जन होगा उतना ही कम प्रदूषण होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, नोट कर लीजिए।